आगे तुम अगर देखोगे तो अब आएगा तुम्हारा रोल के डिपेंडेंट पे। वो तो तुम्हारा नेटवर्क टाइप्स की कितने प्रकार के नेटवर्क हैं रेंज के बेसिस पे। अब ये होगा तुम्हारा रोल के हिसाब से कि किसको कौन सा डेडिकेटेड रोल मिल रहा है। तो टाइप रोल आ गया तुम्हारा। इसमें दो नेटवर्क्स होते हैं पीयर टू पीयर। इसमें सबको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, यानी कोई भी सर्वर बन सकता है और कोई भी क्लाइंट बन सकता है। जैसे मान के चलो ये मेरा सेटअप है, एक ही कंप्यूटर है तो उसमें मैं दोनों काम करा देता हूँ। इसको सर्वर भी बना देता हूँ, जब सर्वर का काम होगा तो सर्वर बनेगा, और जब क्लाइंट का काम होगा, रिक्वेस्ट करना होगा तो क्लाइंट बन जाएगा। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क। अब ये स्लो होता है और चीपर होता है क्योंकि इसमें बस एक ही कंप्यूटर है, लेकिन इसमें अब एक ही कंप्यूटर पर पूरा लोड है इसलिए स्लो रहता है। फिर जो बड़ी कंपनी होती है जैसे गूगल गूगल, वो क्या करती हैं, डेडिकेटेड सर्वर रखती हैं। यानी वो सिर्फ सर्वर का ही काम करेगा या तो सिर्फ क्लाइंट का ही काम करेगा। और उसमें भी ये लोग क्या करते हैं ना कि तुमको अगर गूगल से कोई फोटो डाउनलोड करनी तो उसका अलग सर्वर है, गूगल में अगर वेब सर्च करना है उसका अलग सर्वर है, गूगल में वीडियो चलानी है उसका अलग सर्वर है। मतलब हर चीज़ का एक अलग सर्वर बना दिए ताकि लैग ना हो सिस्टम उन लोग का। अब आते हैं इंटरनेट का एवोल्यूशन कैसे हुआ। व्हाट इज़ इंटरनेट, नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क मेन चीज़ है, इंटरनेट बाद में आया। नेटवर्क सबसे पहला आया अर्पन नेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये यूएस ने किया था डिफेंस के लिए, जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करके रिसर्च के काम में रखना था। फिर आती है दूसरी एक एनजीओ टाइप की, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ये जो थी ना अपना पूरा डेटाबेस कॉपी किताब का सर्वर पे चढ़ाती थी, और इन्होंने बोल दिया था कि कोई प्राइवेट कंपनी इनका सर्वर यूज़ नहीं कर सकती। उसको देख के धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी जैसे यूट्यूब आ गया, फेसबुक आ गया, सभी लोग अपना एक अलग अलग सर्वर बनाने लगे। और वही देखो, अर्पन नेट सबसे पहले आया, फिर एनएफएस नेट बाद में आया, और उसके साथ प्राइवेट आया। और 1970 के समय में जो था ना, 1970 से 1990 के बीच में, ये एक दूसरे से इंटरलिंक कर गए। जैसे हम लोग कहते हैं इंटर नेटवर्किंग, एक दूसरे से ज्वाइन हो गए, जैसे तुम अभी आगे पढ़ोगे टोपोलॉजी में वैसे ही। और तब जाके इंटरनेट बना था। अर्पन नेट, एनएफएस नेट और प्राइवेट नेटवर्क्स मिला के जब इंटरलिंक हुआ तो इंटरनेट बना। टिम बर्नर ने इसमें बहुत योगदान दिया था 1990 में। इसने HTML लाया, वर्ल्ड वाइड वेब लाया और URL लाया। इससे आगे जाके इंटरनेट सोसाइटी बनी थी, जिसने फेसबुक वाली वो मूवी देखी होगी, उसको पता है कि इंटरनेट सोसाइटी क्या होती है। इसमें आगे मत बढ़ो। देखो, सभी डिवाइसेस जो हैं एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, लेकिन गेटवे से कनेक्ट है। गेटवे क्या होता है ना कि दो अलग अलग प्रकार के लोगों को जोड़ देता है। एक चमार हो गया, एक बाबू साहब हो गया। दोनों को जोड़ दिया किसने, संविधान ने। वैसे तो जोड़ा नहीं है बट मान लेते हैं, गेटवे यहाँ पे वही है। अब देखो, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है। तुम्हें 1 GB के डेटा को ट्रांसफर करना है तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ देगा, जैसे 10-10 20-20 MB के, और उसको सीरियल नंबर दे देगा। अब वो किसी भी रैंडम ऑर्डर में, मान के चलो मुझे एक डेटा भेजना है तो उसका शॉर्ट हेड टुकड़ा बना। सबसे पहले तुम्हारे कंप्यूटर में 69 गया, फिर 68 चला गया, 35 चला गया, 42 चला गया, ऐसे रैंडम ऑर्डर में जाएगा। जैसा भी नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा सर्वर और ट्रैफिक होता है, इसलिए जो भी पहले पहुंच गया पहुंच गया। फिर जब तुम्हारे कंप्यूटर में चला जाएगा तो उसको सीरियल वाइज ऑर्डर में करेगा वो, और फिर तुम्हारा उसको एकजुट करके एक्सट्रैक्ट कर देगा। ऐसे डाउनलोडिंग होता है। अब इंटरनेट बैकबोन क्या है। इंटरनेट पूरी तरह से कनेक्टेड है। जैसे कि मैं हो गया, तुम हो गए, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो गई, नागा जी हो गया। इन सभी को मोदी जी ने पकड़ के रखा हुआ है। यानी देखो, अगर मैं ये कहूँ कि मैं हूँ, मेरे घर के मोबाइल्स हैं, तो मोदी जी मुझे पैसे दे रहे हैं तब मैं इन सबको पैसे दे रहा हूँ। तुम्हारे घर में मोदी जी पैसे दे रहे हैं तो तुम अपने घर वालों को पैसे दे रहे हो। हर ये रिलायंस और छोटे नेटवर्क्स हैं। तो एक बहुत बड़ा मेन सर्वर है, उससे कनेक्टेड कुछ छोटे सर्वर्स है, उससे और छोटे कनेक्टेड सर्वर्स हैं। ये है तुम्हारा इंटरनेट बैकबोन। मोदी जी बैकबोन है एक तरह से, मान के चलो इंटरनेट सर्वर भी एक बैकबोन होता है। अगर ये टूट गया तो इंटरनेट खत्म। बट नहीं टूटेगा क्योंकि इंटरनेट एक अलग तरीके से कनेक्ट होता है। इंटरनेट में कई सारे सर्वर्स हैं। इंटरनेट वर्क्स ड्यू टू प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बहुत ज़रूरी है इंटरनेट के लिए। प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट्स ऑफ रूल होते हैं कि तुम्हें कंप्यूटर को क्या करना है ये बताएगा। इंटरनेट फ्यूचर में जाके इंटर स्पेस बन जाएगा, यानी कि तुम उसमें लाइव वीडियो कॉल, ऑडियो, टेक्सटिंग करोगे, लेकिन एकदम 3D एनवायरनमेंट में। जैसे कि तुमने मेटावर्स के बारे में सुना होगा, उस टाइप से। ठीक है। स्विचिंग टेक्निक्स, ये स्विचिंग टेक्निक्स क्या है, वही डेटा ट्रांसफर कैसे होगा उसे हम लोग स्विचिंग टेक्निक्स कहते हैं। सबसे पहले सर्किट टेक्निक, ये तुम हो, ये मैं हूँ, और यहाँ से यहाँ तुम्हारा जो है एक स्ट्रेट फिजिकल कनेक्शन बनेगा। जो पहले के समय टेलीफोन्स होती थी ना,
वो एक टेलीफोन नेटवर्क का जाल बिछा रहता था, तो वो एक फिजिकल वायर थी। और जब तक तुम फ़ोन नहीं उठाओगे तब तक ये कनेक्शन इस्टैब्लिश नहीं होगा, और जब इस्टैब्लिश होगा तभी तुम बात कर सकते हो। तो ये था सर्किट। सर्किट जब तक पूरा नहीं होगा तब तक तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। ये है तुम्हारा सर्किट। वैसे ही फिर आ गया मैसेज स्विचिंग। ये था सर्किट स्विचिंग, ये है मैसेज स्विचिंग। इसमें तुम डेटा भेजे, अब वो सर स्विचिंग ऑफिस में जाएगा और वहाँ पे सेव होगा पहले, फिर उसको आगे भेजा जाएगा। बाई चांस आगे जाके कहीं अगर करप्ट हो गया तो बार बार तुमसे नहीं ना मांगा जाएगा, तो वो हर ऑफिस में, इसके आगे उसको 50 ऑफिस और जाना है, तब जाके तुम्हारे घर पहुँचेगा वो, नेटवर्क के माध्यम से। और सबसे लेटेस्ट में है पैकेट वाला। मेरे पास एक डेटा है, उसको ये 4 भाग में तोड़ दिया और फिर ऐसे रैंडम ऑर्डर्स में इधर से उधर से इधर, ये कई सारे नेटवर्क वायर्स हैं, कई सारे कनेक्शंस हैं, रैंडम ऑर्डर में भेजेगा, फिर तुम्हारे पास जाके अरेंज करके भी डेटा भेज देगा। डेटा कम्युनिकेट कैसे करता है? डेटा चैनल से। ये डेटा चैनल होता क्या है? चैनल क्या होता है? एक मीडियम होता है, ऐसे डेटा सेंड करेगा तो डेटा रिसीव करेगा। अब इसकी भी ऐसा ही यूनिट होती है, बिट्स पर सेकंड, बीपीएस, बिट्स पर सेकंड। एमबीपीएस, केबीपीएस, जीबीपीएस, उसका सबसे छोटा भाई बिट्स पर सेकंड है। अब आगे बढ़ते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है डेटा सेंड की फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी अमाउंट ऑफ डेटा तुम ट्रांसफर कर रहे हो 1 सेकंड में। अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज बैंडविड्थ। हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, तो देखो जब बहुत ही कम डेटा ट्रांसफर होगा ना तो उसे नैरो बैंड कहते हैं, और जब बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर होगा तो उसे ब्रॉड बैंड कहते हैं। इसीलिए देखते हो लोग ये घर पे जो वाईफाई लगा रहते हैं उसको बोलते हैं कि मेरे घर पे तो ब्रॉडबैंड लगा है। ब्रॉडबैंड का मतलब है कि उसके पास फास्ट इंटरनेट का कनेक्शन आ गया है। वो जो है ना मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़ में नापते हैं। देखो वाईफाई के 2 फेज़ होते हैं, एक 2.4 जो पुराने मोबाइल में थे, और आजकल के सभी मोबाइल में 5 गीगाहर्ट्ज़ है। ये जो है ना लॉन्गर रेंज के लिए होता है, और ये वाला फास्टर स्पीड के लिए। ये कम जगह पे ही मतलब चल पाएगा, जैसे एकदम सेम फ्लोर पे रहोगे तभी चलेगा, लेकिन ये तुम अपने घर के पास वाली दुकान पे भी चले जाओगे तो भी कनेक्ट रहेगा। आगे चलते हैं, मीडिया। मीडिया गाइडेड होती है यानी वायर होगी, और एक होता है अनगाइडेड मीडिया यानी वायरलेस मीडिया। तो मीडिया के बारे में पढ़ते हैं, ट्विस्ट पेयर। तो ट्विस्ट पेयर क्या होता था? 2 तार जैसे हम लोग घर में ऐसे फोल्ड करके रखते हैं, जैसे कि ये वायर हो गया, इसको ट्विस्ट करके जो वायर बनता है उसे हम लोग ट्विस्ट पेयर कहते थे। तो इसमें क्या होता है ना कि ये फ्लेक्सिबल है, सिंपल है, सस्ता है। सबसे सस्ता यही है और सबसे सिंपल है। एक बात यह है कि ये जो है ना ज़्यादा दूर यूज़ नहीं कर सकते, अगर दूर यूज़ करना है तो रिपीटर लगाना पड़ेगा। और इसकी लो बैंडविड्थ होती थी। अनशील्डेड है ये, यानी इसमें मतलब ऊपर से अभी कवर भी नहीं लगा है, पूरा एकदम कॉपर है, नंगा कॉपर। इसमें 8 कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी में सिर्फ वॉइस ट्रांसफ़र होता था, और सबसे जो लेटेस्ट कैटेगरी है उसमें 40 जीबीपीएस तक का डेटा सेंड कर सकता है। और उसी को अगर सील्ड कर दोगे ना तो इंटरफेरेंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरफेरेंस होता है, उससे बच जाएगी। उसको हम लोग कहते हैं सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी, और ये है यूटीपी, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ये 100 मीटर के रेंज तक ही काम करते हैं, उसके बाद इसकी एफिशिएंसी घट जाती है। फिर आता है कोएक्सियल केबल। तुम्हारे मोबाइल में जो हेडफोन जैक लगता है ना, वो एक कोएक्सियल केबल का एग्जांपल है, यानी एक बहुत मोटी कॉपर की वायर से तुम्हारा डेटा ट्रांसफ़र होता है, उसे हम लोग कहेंगे कोएक्सियल। ये तुम्हारे ट्विस्टेड पेयर से बेटर होता है, इसमें हायर स्पीड है। और जैसे तुम्हारा टीवी का केबल देखे होगे ना, वो पीला, लाल और सफ़ेद रंग का एक केबल लगता था टीवी में, वो वाला है कोएक्सियल केबल। इसमें जो है 40 एमबीपीएस उसकी स्पीड मिलती है। ये जो है ना ट्विस्टेड पेयर से एक्सपेंसिव है, बट ये है ना कि अगर अगर ट्विस्टेड पेयर और ये कोएक्सियल केबल दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है ना, तो ये कंपैटिबल ही नहीं है। ये अपना अलग एक मेथड से काम करता है, ये अलग मेथड से काम करता है। इसके 2 टाइप्स हैं, जैसे उसमें पढ़ा था तुमने क्या? इसके 2 टाइप्स हैं, अनशील्डेड और एक शील्डेड। मतलब एक में पूरा तार के ऊपर कवरिंग है, एक में तार में कवरिंग नहीं है। इसमें भी थिक नेट और थिन नेट है। थिन नेट है तो ये जो है कम दूरी तक जाएगा, और थिक नेट है यानी मोटा है, यानी रेजिस्टेंस उसके अंदर कम होगी तो ज़्यादा दूरी तक डेटा ट्रांसफ़र करेगा। फिर आता है आजकल का ऑप्टिकल फाइबर, जिसको वाईफाई का तार कहते हैं। इसके अंदर वही जो फिजिक्स में पढ़े थे, ग्लास का एक वो पतला सा फाइबर रहता है, उसमें हम लोग लाइट या फिर लेज़र भेजते हैं जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो उसका डेटा को कैसे वो करेगा, कन्वर्ट करेगा, उसके लिए मॉडेम लगाते हैं। मॉडेम यानी मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मॉडेम का मतलब यही होता है। इसमें क्या होता है ना, डेटा को लाइट में मॉड्यूलेट कर देगा, और फिर जहाँ रिसीव हो रहा है वहाँ राउटर में डीमॉड्यूलेट कर देगा।
इसमें क्या होता है, कोर होता है जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है, वही जो सबसे पतला वाला ग्लास का फाइबर उसे कोर कहते हैं। उसके ऊपर एक पीले रंग की प्लास्टिक पन्नी लगी रहती है और सबसे ऊपर करिया रंग का तार लगा रहता है। तो एडवांटेज है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है सबसे तेज है, इसको नेटवर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसा भी बारिश हो जाए कुछ मतलब नहीं, बहुत तेज है। इसमें कई सारे चैनल हैं, लेकिन बात यह है कि सबसे एक्सपेंसिव ही है यही। और ये जो है तुम्हारा बहुत इजीली फ्रेजाइल है, अगर उसका ग्लास का हिस्सा टूट गया ना तो फिर उसको बहुत मुश्किल से बना पाओगे, इसीलिए उसके टेक्नीशियन को बुलाया जाता है बार बार बनाने के लिए। देखो अब यही तुम्हारा कंपैरिजन है ट्विस्टेड पेयर को एक्सियल और फाइबर में। ट्विस्टेड पेयर 100 मीटर का, को एक्सियल 500 मीटर और फाइबर केवल 5 किलोमीटर। इसकी स्पीड जो है 500 एमबीपीएस तक थी, इसकी एमबीपीएस 10 एमबीपीएस की थी और ये 100 जीबीपीएस की फाइबर की है। ये इजीली इंस्टॉल होता था, ये ट्विस्टेड पेयर वाला। को एक्सियल थोड़ा महंगा था, मीडियम मुश्किल से इंस्टॉल होता था, हल्का सा दिक्कत होती थी लेकिन लगा लेता था आदमी। लेकिन ये सबसे हार्ड है, इसमें अगर ग्लास टूट गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब यही ट्विस्टेड पेयर सबसे चीपेस्ट है, उससे सस्ता मतलब कोवैक्सियल थोड़ा सस्ता है और सबसे महंगा है तुम्हारा फाइबर। अब आते हैं हम लोग वायरलेस मीडिया को देखने के लिए। माइक्रोवेव, रेडियो वेव और सैटेलाइट, इंफ्रारेड और लेज़र, यही चीज़ 5 बार पढ़नी है तुम्हें, सभी एक ही चीज़ पे तो काम करते हैं। माइक्रोवेव जो है रेडियो और टीवी के लिए है, ये सब लॉन्ग रेंज में है। इसमें ट्रांसफॉर्मर है जो डेटा को ट्रांसफ़र करेगा, एक रिसीवर है। अब इसकी जो रेंज है ना 100 मीटर से 10 किलोमीटर तक हो सकती है, सॉरी 100 मीटर नहीं। देखो अगर तुम्हारा माइक्रोवेव का टावर अगर 100 मीटर ऊंचा है तो ये 100 किलोमीटर की रेंज देगा, ये है माइक्रोवेव की पावर। लेकिन ये सीधी रेखा में जाता है और ये इनसिक्योर है, कोई भी डेटा इसका कैच करके उसके बारे में पढ़ सकता है, इनसिक्योर होता है, इसमें इंक्रिप्शन नहीं है। लेकिन सबसे सस्ता है, ये केबल से भी सस्ता है और बस 100 मीटर के हाइट पे लगा दो और 100 किलोमीटर की रेंज पा लो। बहुत बढ़िया है, जैसे पहाड़ वाले इलाके में बहुत बढ़िया रहता है। वही चीज़ रेडियो के साथ में भी है, ये भी केबल से सस्ता है, इजीली रिपेयर होता है और पहाड़ी इलाकों में लगा दो। लेकिन ये भी वेदर से परेशान है और इसको भी कोई भी पढ़ सकता है। सैटेलाइट जो है तुम्हारा पूरा धरती का कवरेज लेता है और बहुत सारा ट्रैफिक आराम से हैंडल कर लेता है, लेकिन इसकी लिमिटेशन है कि इसमें बहुत कम ही एंटीना लगते हैं क्योंकि साला स्पेस में भेजना है और इसमें इसको रिपेयरिंग बहुत कॉस्टली होता है। इंफ्रारेड तुम्हारा रिमोट में लगेगा और वो जो दरवाज़ा जो शॉपिंग मॉल में खुलता है उसमें लगता है। ये है कि ये पेनिट्रेट नहीं करता, अगर एक रूम में चला दे तो उसी रूम में बाउंस करता रहेगा लेकिन दीवार के बाहर नहीं जा पाएगा। और फिर आता है लेज़र। लेज़र जो है तुम्हारा क्या है ना, एकदम लाइन ऑफ साइट, एकदम सीधी रेखा में जाएगा लेज़र, लेकिन इसको वेदर अफेक्ट कर सकता है। फिर आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या है, तुम्हारा 10 मीटर का रेंज है, ये तुम्हारा रेडियो सिग्नल है, ब्लूटूथ इज़ अ रेडियो सिग्नल, बस इतना ध्यान रखो। अब आते हैं मेन टोपोलॉजी क्या होता है। टोपोलॉजी क्या होता है ना कि तुम्हारा कनेक्शन जो है नेटवर्क का किस तरीके से कनेक्ट किए हो वो बताता है टोपोलॉजी। तो देखो पहला आता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक। पॉइंट टू पॉइंट लिंक, दिस इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक, एक तार जा रही है एक तार आ रही है, बस दिस इज पॉइंट लिंक। फिर आता है स्टार। स्टार में सबसे बीच में सर्वर होता है और उससे एक एक कनेक्शन एक एक कनेक्शन एक एक कनेक्शन निकाल के कंप्यूटर जुड़ते हैं और उसके आगे वो बढ़ेगा नहीं, यहीं तक, यहाँ से एक कनेक्शन गया तो बस यहीं तक रहेगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसकी ये लिमिटेशन है। इसमें देखो एक कनेक्शन, एक डिवाइस पे एक ही कनेक्शन होगा और इस सेंट्रल कंट्रोल, अगर इसका मेन सर्वर खराब हो गया तो काम खत्म। फिर आता है बस। बस में क्या है कि सर्वर एक कोने में लगा देंगे और यहाँ से आगे पूरा एक एक करके कंप्यूटर जोड़ते रहेंगे और दोनों कोनों में टर्मिनेटर लगा देंगे। टर्मिनेटर क्या है कि अगर यहाँ से इतना रिक्वेस्ट भेजा कि जाओ सत्यम को पकड़ के लाओ, लेकिन सत्यम का कंप्यूटर कनेक्ट ही नहीं है तो डेटा ही यहाँ तक आ गया, अब इससे कहा कि कुछ है ही नहीं तो डेटा यहीं ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। दिस इज टर्मिनेटर। तो ये बस है, बस टोपोलॉजी जो है सबसे सस्ती होती है, सबसे किफ़ायती होती है, सबसे बेस्ट होती है अगर तुम कॉस्ट को देख रहे हो और वायरिंग को देख रहे हो तो। लेकिन ये पहाड़ी इलाकों में और ऐसे खराब इलाकों में नहीं लगा सकते, इसको तुम ऑफिस में लगा सकते हो और छोटे रेंज में लगा सकते हो, वरना इसमें रिपीटर लगाना पड़ेगा। फिर ट्री। ट्री में क्या होता है ना कि स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी दोनों मिला के लगाते हैं। ये देखो यहाँ ये बस टोपोलॉजी का पैटर्न है और फिर यहाँ से स्टार टोपोलॉजी, ये मेन सर्वर है, यहाँ से छोटे छोटे कनेक्टेड है। तो ये देखो स्केल है, जितना चाहे उतना उसको फैला सकते हो तुम और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। लेकिन ये जो ये वायर देख रहे हो ना, ये इसकी बैकबोन है, अगर ये खराब हो गई ना तो ये पूरा सर्वर ठप हो जाएगा। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी।
रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि तुम्हारे आसपास के जो दो कंप्यूटर सिर्फ उसी से कनेक्ट होगा और एक ही डायरेक्शन में डेटा शेयर होगा, यानी एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा डेटा ट्रांसफर होगा। और मान के चलो इसने डेटा भेजा, ये इसको भेजेगा, इससे कनेक्टेड ये दो लोग हैं तो ये इसको भेजेगा, इससे कनेक्टेड ये और ये है तो ये इसको भेजेगा, फिर इससे कनेक्टेड ये है तो इसको भेजेगा, फिर इसको यहाँ करेगा, इसी ने भेजा था और उसके पास वापस आएगा तो ये डेटा डिलीट कर देगा। बस यही है इसका। और सबसे आखिरी में आता है मैश कनेक्शन। मैश कनेक्शन में क्या है कि एक कंप्यूटर आसपास के दो तीन से कनेक्ट रहता है, दो तीन से बस, और ये मैश कनेक्शन है। और सबसे आखिरी में आता है फुल कनेक्शन, इसमें सारे चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसका एक टर्म आता है फुल कनेक्टिविटी। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कहाँ यूज़ होता है, मिलिट्री के लिए। मतलब जो चीज़ लगातार चलनी चाहिए, उसमें कोई ये हो कि तार टूट गया तो सर्वर डाउन हो गया, ऐसा कुछ ना हो, तो मिलिट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए फुली कनेक्टिविटी वाला फुल कनेक्ट नेटवर्क इन लोग को चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो, तुमको अगर पूछे कि तुम्हारा कॉस्ट कम होना चाहिए तो बस यूज़ करो। अगर तुम चाहते हो कि लेंथ जो है छोटी है, यानी एक दो रूम का है, तो बस यूज़ करो। अगर तुम फैलाना चाहते हो तो स्टार पैटर्न ले लो। और अगर किसी खतरनाक जगह मतलब जंगल वंगल में लगा रहे हो तो भी स्टार पैटर्न बेटर है। देखो, डेटा ट्रांसफ़र दो तरीके से होता है। सिंगल वायर से करोगे तो सिंप्लेक्स, अगर एक ही वायर से दोनों डेटा भेज भी रहे हो और ले भी रहे हो तो हाफ डुप्लेक्स। और अगर दो सेपरेट वायर है, एक से जा रहा है एक से आ रहा है, तो इसे फुल डुप्लेक्स कहते हैं। बस इतना ध्यान रखो। फिर आएगा तुम्हारा इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस क्या होता है? आईपी का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके दो पॉइंट्स है, IPv4 वर्जन 4 और वर्जन 6। वर्जन 4 में 4 ठे होते थे और वर्जन 6 में 6 ठे होते हैं। इसमें जो थे ना नंबर्स होते थे और वो डेसिमल से सेपरेट होता था, 32 बिट का। और ये जो थे ना 128 बिट होते हैं, इसमें हेक्साडेसिमल हो गया, ए से लेके एफ तक और 1 से लेके 9 तक हेक्साडेसिमल। इसमें 1 से लेके 9 तक, इसमें 0 से लेके 9 तक कर सकते हो, इसमें भी 0 से लेके 9 तक कर सकते हो। ठीक है। मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये तुम्हारा 48 बिट का होता है। शुरुआत की 3 ठे जो वो होती हैं इसकी, ये फिजिकल एड्रेस है, एक तरह से तुम्हारा आधार कार्ड समझ लो। और ये जो आईपी एड्रेस है, ये किसी कंप्यूटर का डिजिटल वाईफाई एड्रेस है। ठीक है। तो शुरुआत के जो 3 वो होते हैं तुम्हारे, वो IEE, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो तुम्हारा वो करती है। इतना फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। और ये जो आखिरी है ना, तुम्हारा जो कंपनी बना रही है वो तुम्हारा कोड देगी। ये फिजिकल एड्रेस है तो हर आदमी का यूनिक होगा। अब से अगला चैप्टर आ गया। अगला चैप्टर में है मॉडेम। मॉडेम पढ़ ही चुका कि मॉड्यूलेशन करता है, डेटा को लाइट को डेटा में कन्वर्ट करेगा और डेटा को लाइट में कन्वर्ट करेगा। वही चीज़ था। इसमें क्या होता है कि तुम एक टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करके कम्युनिकेट करोगे। वही जो एक वाईफाई की केबल है, उसको हम लोग टेलीफोन लाइंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक डायरेक्ट फिजिकल कनेक्शन होती है कॉपर वायर की। अब आगे, मॉडेम दो प्रकार के होते हैं कि इंटरनल होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर लगता है, और एक एक्सटर्नल होते हैं जो कंप्यूटर के बाहर लगता है। अब इसमें कनेक्शंस कैसे होते हैं? RJ45 केबल होती है, इसमें 8 वायर होती हैं, ये लैन की तरह एक ऑफिस में फैलता है। इसी से ईथरनेट आया। लेकिन ईथरनेट क्या है? ईथरनेट जेरेक्स और इंटेल ने मिल के एक ये प्रोटोकॉल बनाया था, उसको ईथरनेट कहते हैं। ये कोई सामान नहीं है, असल में तो वो RJ45 केबल है जो कुशागर के वहाँ पे मैरिज हॉल के कंप्यूटर में लगा था, वो चमकने वाला। फिर आता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। वही नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ही मैक एड्रेस होता है। और ईथरनेट कार्ड, अगर तुम ईथरनेट केबल लगा रहे हो तो ईथरनेट कार्ड लगाओगे। और मैक एड्रेस ज़रूरी है तुम्हारा एक फिजिकल एड्रेस के लिए। समझो कि पोस्ट ऑफिस से तुम्हारा सामान आएगा तो तुम्हारे घर आने के लिए एक एड्रेस होना चाहिए, वही मैक एड्रेस है। फिर आते हैं हब्स। हब्स क्या होता है? हब में तुम कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हो और उसमें बस एक जगह ला के इंटरनेट जोड़ देते हो, तो वो तुम्हारा हो गया, सभी कंप्यूटर में नेटवर्क फैल जाएगा। ये देखो कई सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। ये जो है ना कंसंट्रेटर है। अब इसमें दो प्रकार होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में ये है कि लगातार डेटा को एम्पलीफाई करेगा, रिपीटर लगाओगे तो वहाँ पे डेटा एम्पलीफाई होगा, फिर उसको आगे भेजेगा। 100 मीटर के बाद जो है 100 मीटर्स पे तुमको रिपीटर की ज़रूरत पड़ी होती है। लेकिन हब ये है ना कि तुम अगर कोई डेटा भेजोगे ना, तो हब सबके घर जाके पूछेगा कि भैया तुम्हारा नाम कुशाग्र है, तुम्हारा नाम कुशाग्र है। तो हब में यही दिक्कत है कि ये ट्रैफिक बढ़ा देता है, सभी जगह जाके पूछेगा। इसीलिए इसके आगे हम लोग लाते हैं स्विच। स्विच लेके आते हैं। स्विच है थोड़ा स्मार्ट है तुम्हारा, ये डेटा फिल्टर करता है और उसको पता है कि कहाँ जाना है।
ये हब की तरह यूज होता है, ठीक है। रिपीटर हर 100 मीटर पर लगाएगा डेटा को एम्पलीफाई और रिस्टोर करने के लिए। ब्रिज, ब्रिज जो है ना दो सेम प्रकार के चीज़ों को लिंक करने के लिए काम आती है। यानी दो 10th के बच्चे हैं, उन दोनों के बीच में दोस्ती करानी है तो एक ब्रिज लगा दो, यानी एक ब्रिज लगा दो बस। राउटर जो है ना तुम्हारा एक तरह से ब्रिज ही है, जो तुम्हारे डेटा को क्या करता है, फॉरवर्ड करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में। तुम वाईफाई से कनेक्ट हो, वो वाईफाई तुम्हारे बलिया के वाईफाई हाउस से कनेक्टेड है, वो बलिया का वाईफाई हाउस लखनऊ के मेन सर्वर से कनेक्टेड है, और वो लखनऊ का मेन सर्वर मुंबई पोर्ट से आ रहा है, जो कि समुंदर के अंदर की नेटवर्क सी है वहाँ से। तो एक तरह से ब्रिज ही तो है। और गेटवे क्या होता है ना कि दो अलग अलग प्रकार के सिस्टम जिसमें अलग अलग प्रोटोकॉल है। तुम्हारे मोबाइल में आईपी एड्रेस लगा है और मैक एड्रेस लगा है, ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा नेटवर्क है, किसी कंपनी का नेटवर्क है जिसमें वो आईपी और मैक एड्रेस यूज ही नहीं हो रहा, तो कैसे कनेक्ट करोगे? तो उसके लिए गेटवे आता है। गेटवे एक तरह से सर्वर का काम करता है और वो दोनों को जोड़ देता है, ठीक है। अब पढ़ो वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड क्या है, तुमने पढ़ा था अभी ईथरनेट कार्ड। ईथरनेट तुम्हारा वायर्ड था, अब तुम वाईफाई यूज करोगे तो वाईफाई में कोई तार का काम ही नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए एक फिजिकल डिवाइस चाहिए नेटवर्क के लिए, तो इसमें वाईफाई कार्ड है। ये भी तुम्हारा कंप्यूटर में इंटरनली लगता है और एक्सटर्नली लगता है। प्रोटोकॉल्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स जो दो कंप्यूटर को क्या करना बताता है।